2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है समूचा विपक्ष। आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक है, उसमें तय होगा कि मोदी का मुकाबला कैसे हो। सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकता क्या वाकई में वो एकता होगी और उसका चेहरा कौन होगा। महाराष्ट्र से भी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पटना पहुंचे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता व विधायक राम कदम जी हैं। राम कदम जी, विपक्ष की आज बैठक है, 2024 की बिसात बिछ चुकी है, मोदी को कैसे हराएं, और महाराष्ट्र से भी दो नेता पटना पहुंचे हैं। देखिए, आज के बैठक का क्या विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकना। क्यों रोकना चाहते विपक्ष के लोग? क्या इनकी वसूली बंद हो गई, ये उनका रोना है? या इन्होंने लोगों को लूटकर जो धन कमाया उसके कारण कुछ लोग जेल में गए हैं, कुछ लोग जाने के कगार में हैं, उसके कारण भय है इन्हें? कौन सा कारण है? एक ओर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश का गौरव विदेशों में जाके स्थापित कर रहे हैं और पटना में बैठक करने वाले विपक्ष दल के नेता विदेश में जाकर के मां भारती को बदनाम कर रहे हैं। यह अंतर है दोनों के बीच का। इसके लिए पूर्णतः वसूली बंद हो गई, इनके गोरख धंधे समाप्ति की ओर आ गए। इस कारण यह बैठक है, और बैठक में तो आधे से ज्यादा परिवारवादी दल है। ऐसा दल जिस दल का मुखिया आज पिता है, कल पुत्र होगा, उसके पश्चात पोता परपोता। क्या लोकतंत्र में इस प्रकार से परिवारवाद चलेगा? मान करके चलो कि जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसके भांति अगर विपक्ष के कुछ लोग अगर दल चलाए और जनता के सामने लोकतंत्र की बात करे, तो यह पूर्णतः नौटंकी है। महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जो पिछले कई वर्षों से भाजपा पे निशाना साधते हैं कि ये तो महबूबा मुफ्ती के साथ चले गए थे अपनी विचारधारा त्याग करके, आज वो खुद महबूबा मुफ्ती के पास बैठेंगे। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी यदि अध्ययन करते और अपने मति को अगर स्मरण में लाने का प्रयास करते, तो उनके ध्यान में आता कि उस समय महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाना यह हमारे दल की नहीं, हमारे देश की राजनीतिक आवश्यकता थी। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे कर कश्मीर में चुनाव होने से रोक रहा था। कश्मीर में कोई भी सरकार स्थापित न हो ताकि आतंकवादियों को खुली छूट मिले, यह पाकिस्तान की मंशा थी। ऐसे स्थिति में हमने दल से ऊपर उठकर, हमने दल का हित नहीं सोचा, हमने राष्ट्र का हित सोचा। उस कारण सरकार बनाई, और सरकार बनने के पश्चात हमने महबूबा मुफ्ती को समय आने पर छोड़ दिया। हमारे लिए दल प्रथम है। श्रीमान उद्धव जी, आपके लिए क्या प्रथम है? आपने तो स्वर्गीय पिता की विचारधारा को आपने त्याग दिया। पिता ने कहा था कि उनका दल, यानी स्वर्गीय बाला साहब ने कहा था कि उनका दल जीवन काल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगा। जिस व्यक्ति विशेष ने अपने पिता के साथ गद्दारी की, उसी कांग्रेस को गले लगाया, उन्हें क्या अधिकार है हम पर बात करने का? आज केवल मात्र बचे कुचे लोग श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ न चले जाए, इसके कारण दल बचाने का उनका प्रयास है। उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हुई तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। ये उद्धव ठाकरे या तो देश के लोगों का स्मरण, उनकी मति कम समझते हैं, या तो खुद का इनका गजनी जैसे इनके हाल हो चुके हैं। यही उद्धव ठाकरे कुछ दिन पूर्व मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। आज जब उनके घर के नौकर चाकर से लेकर खून के रिश्ते के भाई से लेकर के सारे विधायक सांसद उन्हें छोड़ गए, तब जाकर के ये दूसरी बात कर रहे। श्रीमान उद्धव जी को इन बातों का जवाब देना होगा कि वे ऐसे लोगों के साथ जाकर के बैठे हैं
कि जिन लोगों के बारे में चुनाव के पूर्व उन्होंने स्वयं खुद के भाषण निकाल करके सुने, शरद पवार, कांग्रेस, सबको गालियां देकर, सबकी आलोचना करके वे चुनाव जीते थे, क्या इतने जल्दी वो भूल गए? ये 16 दल जो हैं वो बैठक कर रहे हैं विपक्ष के, इनका चेहरा कौन होगा? कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष का? ये बिखरा हुआ विपक्ष है, पूरी तरह से भयभीत, चिंता के साथ जीने वाला यह विपक्ष है। न इनके पास कोई चेहरा है, न इनका कोई आपसी मेल है, पूरी तरह से मनमुटाव चल रहा है। कल क्या था अजित पवार जी का बयान? वे स्वयं कह रहे कि महाराष्ट्र में वो खुद के बलबूते पे सरकार स्थापित करेंगे। कल का यह बयान है, और आज विपक्ष दल की बैठक, क्या यह नौटंकी नहीं है? एक ऐसा कद्दावर नेता जो राष्ट्रवादी दल के विपक्ष का नेता है, स्वयं शरद पवार जी ने क्या कहा था? शरद पवार जी ने यदि स्मरण हो तो उन्होंने स्वयं कहा था कि 2024 में वे विपक्ष दलों के साथ होंगे या नहीं होंगे, यह बोला नहीं जा सकता। तो केवल अपनी अपनी दुकान इस शब्द को अन्यथा न ले, दुकान बचाने के लिए वसूली बंद हो गई, उसका रोना रोने के लिए आज पटना में बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भाजपा नेता राम कदम, जिनका कहना है कि विपक्ष में कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये और अपनी जो राजनीतिक दुकान है वो कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए बैठक की जा रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।